एक वैष्णव भक्त था, बड़ी पुरानी बात है। वो जब मृदंग बजाता था, मायापुर नवनीत धाम की ये लीला है, तो एक बकरी का बच्चा आकर के उस मृदंग के पास खड़ा हो जाता था जब वो बजाता था। हर रोज खड़ा होता, सुबह मंगला में, दर्शन आरती में, संध्या आरती में, उत्थान में, सब में खड़ा होता। वो है जो मृदंग बजाता तभी खड़ा होता। तो एक दिन पुचकारते हुए उस मृदंग बजाने वाले भक्त ने पूछा ऐसी अपनी भाषा में कि तुम्हें कोई ताल का, सुर का कोई अनुभव है? जब मैं बजाता हूँ तो तुम बड़े भाव से टुकुर टुकुर देखते हो, रोते भी हो, आंसू निकलते हैं, मृदंग को सूंघते भी हो। उसने अपनी भाषा में कहा, मुझे सुर ताल का, शब्दों का कोई ज्ञान नहीं है। मैं तो जब आप मृदंग बजाते हैं तो चूंकि मृदंग बहुत ऊंचाई पे रखते हैं, आपके पास आता है तो मेरी नथुनों के पास पहुंच जाता है। मैं जो इसकी स्किन है, इसकी जो खाल है, इसको सूंघता हूँ, क्योंकि ये खाल मेरी माँ के शरीर के द्वारा प्राप्त हुई है। बड़ी मार्मिक बात है। वैसे ही माँ भारती जब कोई सुर या असुर नेता खड़ा होकर के देश की सेवा के लिए व्रत लेता है, कोई सी पार्टी का व्यक्ति भी, तो माँ भारती उस बकरी के बच्चे की तरह उसे सूंघती है, सोचती है कि यह है मेरा कल्याण करेगा, ये भारत भूमि है, संतों की भूमि है, राम कृष्ण की भूमि है। इस भूमि को मलेच्छों से आज़ाद कराएगा। इस भूमि में गिरजाघरों का और मस्जिदों का क्या काम? इस समस्त भूमि में गाय काटने वालों का क्या काम? तो माँ भारती मानो वो उस बकरी के बच्चे के जैसी हो। पिछले 2500 वर्षों में बुद्ध आए, कबीर आए, गुरु नानक आए, बहुत सारे लोग आए, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा, देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन माँ भारती चित्कार करती है, क्योंकि इनमें से कोई व्यक्ति भी माँ भारती की वो जो सच्ची पुकार है, वो कहती है इस देश में गाय न काटी जाए। इस देश में अल्लाह और अकबर क्या कर रहा है? ये अरबी खुदा की आवाज़ें यहाँ क्यों आ रही हैं? अरबी खुदा की आवाज़ें कहीं भी जाएं, लेकिन भारत भूमि से बंद हो। ये जितने भी लोग हैं, पता नहीं इनकी क्या मजबूरी है। 80 करोड़ इस देश का सनातन, और सनातन में से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, बहुत सारे लीडर्स निकलते हैं, और माँ भारती के वो जो मेमने हैं वो सब के सब सोचते हैं शायद ये माँ भारती के लिए काम करेगा। आरएसएस, सारा सनातन सोचता था कि ये काम करेगा, लेकिन उन्होंने भी मुस्लिम एक इकाई बना दी कि इनको आप प्रचार करें। समझ में नहीं आता, माँ भारती के सपूत बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाते हैं, लेकिन आगे चलकर ये फिर के वही सेकुलरता में बदल जाती हैं। ये गद्दारी है। अब बहुत हुआ। माँ भारती के सपूतों को बिना संस्था के बस एक ही काम करना चाहिए। 25 करोड़ जो मलिक्ष यहाँ रह रहे हैं, धर्म के नाम पर जो यहाँ भयानक उत्पात मचा रखा है, कुरान जैसी क्रूर हवाई किताब जो संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक और हिंसक है, माँ भारती के सच्चे सनातन सिपाहियों को 25 करोड़ इन मलेच्छों को पुनः शुद्ध करके सनातन में लाया जाए। ये काम पार्टियों का नहीं, यह काम राजा का नहीं, ये काम सीएम और पीएम का नहीं, ये काम तो एक एक बच्चे का है।
मुझे याद है सन 86 में मैं दीवारों पर लिखा करता था, नगरों की गाँव की बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। भाई जन्मभूमि तो ले ली है, लेकिन जब तक ये 25 करोड़ मलेच्छों को हम पुनः सनातन धर्म में वापस न ले आए, तब तक काम बनेगा नहीं। आज कश्मीर फाइल नाम से अघोषित ईश्वरीय कृपा से, भगवतीय कृपा से, देवीय शक्ति से सारा भारत उसको देख रहा है, पागल हो रहा है। देवीय शक्ति इस समय सनातन वीरों के साथ है। मलेच्छ सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है। देश का प्रधानमंत्री भी सीट पर बैठकर कहता है कि कश्मीर फाइल सत्यता के से पूर्ण है, इसको देखना चाहिए। आखिर हम सत्य को कब तक दबा सकते हैं। मैं अपने देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ वो पिक्चर हॉल में जाकर के इसको देखें, ताकि आने वाले समय में और भी सत्यता परक फिल्में बन सकें और इन मलेच्छों से हम जूझ सकें, शक्ति आ सके। चाहे वो जाट हो, गुजर हो, ब्राह्मण हो, अहीर हो, कोई जाति हो, लेकिन है तो सबके सब सनातनी। मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि मुसलमानों से न कभी किसी का हित सदा है, न सधेगा, न सध सकता है। अरे मूर्खो, इन मुसलमान रूपी वेश्याओं के वोटों को लेकर के तुम सनातन की गद्दारी मत करो। इस देश का पर राज करो तो केवल सनातनी बन के करो। इन मलेच्छों ने तुम्हारी बुद्धि नष्ट कर दी है। इन मलेच्छों से दूर हो जाओ, मान जाओ, नहीं तो जिस समय समाज उठेगा, जिस समय समाज को बोध होगा, तो मूर्ख नेताओं तुम में से कोई बच ना पाएगा, न सिक्योरिटी तुम्हें बचा पाएगी, न सेना, क्योंकि अगली सदी सनातन की है। ये 1000 साल तक की व्यवस्था है पूरे विश्व में, जब तक ये क्योंकि ये संस्कृति अविजित है, इसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए भैया हर व्यक्ति को चाहिए, इन महात्माओं को चाहिए, कथाकारों को चाहिए कि सनातन का परचम लहराएं। सेकुलरता नाम का जो कीड़ा है, जो रोग है, इससे दूर रहा जाए। मैं सच कहता हूँ, ये वो सदी है, इस सदी में यदि कबीर और नानक भी आ जाएं और बुद्ध भी आ जाएं, तो उनकी मान्यता ना देगा सनातन इस समय, क्योंकि भगवान नहीं चाहते सेकुलरता का कोई भी साधु या कोई भी व्यक्ति उठ करके समाज में कुछ कर सके। यह सदी शुद्ध सनातनी है, शुद्ध हिंदुओं की है। जय राधा।